गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। सरिस्का के इस ऑनलाइन मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम बात करें संविधान के एक पक्ष मौलिक अधिकार के बारे में, और मौलिक अधिकार में हमने समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कर ली थी। आज उसके आगे करेंगे। अपनी जितनी भी देर की क्लास होगी उसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज शोषण के विरुद्ध अधिकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? आर्टिकल 23 और 24 में। अब देखिए आर्टिकल 23 क्या था। आर्टिकल 23 है मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्कार निषेध। अब देखिए आर्टिकल 23 क्या था? मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्कार निषेध। इन तीनों शब्दों को देखिए, एक है मानव दुर्व्यवहार, एक है बेगार, एक है बलात्कार। मानव दुर्व्यवहार क्या होता है? मानव का खरीदना और बेचना मानव दुर्व्यवहार है। बेगार क्या है? किसी व्यक्ति से श्रम करवा लेना और श्रम का उसे पैसे नहीं देना। बलात्कार इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 24 क्या था? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाएगा। चौदह साल से कम आयु कोई बच्चा है उससे राज्य है कि कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाएगा। जोखिमपूर्ण का मतलब जिससे उसे किसी प्रकार का खतरा हो, ऐसे कार्य नहीं करवाएगा। अब एक बार दोबारा देख लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या था? मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्कार निषेध। इनमें तीनों नाम याद रखना है आपको। मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात्कार निषेध। मानव दुर्व्यवहार क्या था? किस मानव का खरीदना और बेचना। ठीक है। अब देखिए बेगार, किसी व्यक्ति से कार्य करवा लेते हैं अपन, कार्य कराने के बाद उसको उस कार्य के पैसे नहीं देना, वो होता है बेगार। बलात्कार इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाना, कोई किसी की इच्छा नहीं हो और इच्छा के विरुद्ध अगर हम उससे कार्य करा लेते हैं तो वो होता है बलात्कार। ऐसी चीजों पर आर्टिकल 23 से क्या रहेगी? रोक रहेगी। अब देखिए हमने तीन अधिकारों की बात कर ली है। पहला क्या था? समानता का अधिकार। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करते हैं चौथे मौलिक अधिकार के बारे में। चौथा मौलिक अधिकार क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 से 28 तक। दूसरी क्लास में मैंने बताया था आपको कि दूसरी क्लास में हमने चर्चा की थी स्वतंत्रता के अधिकार की, और उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था रीट 2013 में कि स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है। तो उसमें अपन ने बात की थी 4 अनुच्छेदों की। उसी प्रकार से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है वो कितने अनुच्छेदों में, तो देख लीजिए। अब बात करेंगे आर्टिकल 25 की, यानी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या है? अब देखिए, अंतःकरण से धर्म को अबाध रूप से मानना। अंतःकरण धर्म को अबाध मतलब बिना बाधा रूप से, अबाध रूप से मानना, उसका आचरण करना तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता।
प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब देखिए यह क्या है, अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका आचरण करना तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, इसमें तीन चीजों को याद रखना है अपना। एक तो लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था के अधीन होना जरूरी है। एक सदाचार, एक होता है स्वास्थ्य। इन तीनों के अनुकूल होकर हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के अनुकूल होना भी जरूरी है। अगर इन तीनों के अनुकूल नहीं होंगे तो हम किसी भी अपने धर्म को, कोई भी धर्म हो जाए, उसका नहीं तो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, नहीं उसका आचरण कर सकते हैं। एक घटना थी 2011 की बात है, एक हीरो था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। वो क्या है कि उसने एक अपील की, वो शूटिंग करके आता था रात को 2-2:30 बजे, और 2-2:30 बजे आने के बाद उसको क्या है कि सोने की सोता तो 4 बजे नमाज शुरू हो जाती है। आपको पता है मुस्लिम समाज में 4 बजे नमाज शुरू हो जाती है। तो उसने FIR की कि मुझे मेरी स्वास्थ्य के ऊपर इसका अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ, और मेरे को इतना समय भी नहीं है मिल पाता है कि मैं आराम से सो सकूं या अन्य कुछ काम कर सकूं। तो ऐसे क्या है कि ऐसे जो चीज स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, मतलब कोई भी धर्म है उसको अपन आचरण करते हैं, उसके पूजा पाठ वगैरह कुछ भी करते हैं मानो, तो वो स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए, लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? अब देखिए आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में छूट। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में छूट। आर्टिकल 26 क्या था? कोई भी धर्म है उसका अपन आचरण करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसे कोई भी काम हो, धार्मिक कार्य, धर्म के लिए कुछ भी काम हो, उसमें छूट रहेगी, उसमें किसी प्रकार के राज्य व बाधा नहीं रहेगी। लेकिन वही तीन चीज इसमें लागू होगी, देखना, वही तीन चीज क्या है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये उसके अनुकूल होना जरूरी है, इसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म को अपन, धर्म का मान लो कोई जागरण वगैरह लगाते हैं, जागरण समझते हो आप? ठीक है, जागरण वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या है कि वह किसी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 27 क्या था? करों की अदायगी में छूट। करों की अदायगी में छूट। अब देखना आर्टिकल 27 क्या है? अदायगी आप समझ रहे हो, अदायगी ये क्या लिख दिया गुरुजी ने। अब देखो आर्टिकल 27 का मतलब है कि कोई भी धर्म का अपन प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी राशि हुई होगी उस पर राज्य का किसी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं होगा। अपन किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें जो भी राशि हुई होगी उस राशि में कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? एक बार दोबारा देख लीजिए इन तीनों को। आर्टिकल 25 क्या था? अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका आचरण करना तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ये प्रचार प्रसार क्या, इसमें क्या थी? प्रचार प्रसार मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन तीनों नामों को याद रखना अपने, ये इसके अनुकूल होना जरूरी है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अनुकूल होकर ही हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना आर्टिकल 26 क्या था? आर्टिकल 26 था धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में छूट। किसी भी धर्म को अपने धार्मिक कार्यों को संचालन करने के लिए इन तीनों चीजों को ध्यान रखना होगा, इन तीनों चीजों का अनुसरण करना होगा। इन्हीं के अनुसरण की वजह से ही अपन क्या करेंगे? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना आर्टिकल 27 तक हमने चर्चा कर ली है। अब आगे देखिए आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या था? अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षण संस्थानों में, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में, कुछ शिक्षण संस्थान है, उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना होती है, उनमें उपस्थित होने की छूट। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की
स्थित होने की छूट। अब देखो, कोई भी शिक्षण संस्थान है, राज्य निधि द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान संचालित है, उन शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो निजी संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन तो राज्य निधि द्वारा जो भी संस्थान संचालित है, उन शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, आज हमने दो आर्टिकल की बात की है, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब देखिए आज तीसरा मौलिक अधिकार भी आज ही कर देते हैं। पांचवा मौलिक अधिकार क्या था? आज की क्लास का तीसरा था। ठीक है, एक मिनट, पांचवा क्या है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है? आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 क्या था? अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अब देखना, आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने किसी भी अनुभाग का अनुसरण कर सकता है, उसके साथ किसी भी जातिगत धर्मभाव भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखना आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या था? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी अभिरुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों का संचालन कर सकता है। ठीक है, अब देखो, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग अपने अभिरुचि के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थानों का संचालन भी कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो, आज हमने 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा की है। कौन कौन से? शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा कौन सा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कौन सा है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब देखो, छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। और कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख है? आर्टिकल 300 क में, अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, अब देखो, पहले संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। और कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा देने के साथ साथ उसका उल्लेख कौन से संविधान में है? कौन से संविधान के अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क में।
ठीक है, आज हमने 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा की। एक बार उसका पिछले का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, काफी दिन हो गए क्लास नहीं हुई थी कुछ वजह से। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? 3 में, ठीक है। और आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। कहां से प्रयास होता है, कहां से लिया गया मौलिक अधिकारों को? याद करो याद करो, अमेरिका से, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 12 क्या था? राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13, राज्य ऐसे कोई कानून या विधि नहीं बनाए जिससे मौलिक अधिकारों को असंगत होते हो। मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि आपसे कोई पूछे कि सर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो कौन सा है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या था? कि राज्य ऐसा कोई कानून या विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार असंगत होते हो। आर्टिकल 14 क्या था? विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15 क्या था? आर्टिकल 15 क्या था? प्रजाति भेद निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। और आर्टिकल 17 असपृश्यता निषेध। आर्टिकल 18 में किसकी समाप्ति की थी हमने? उपाधियों का अंत, उपाधियों की समाप्ति की थी, ठीक है। आर्टिकल 19 में किसकी चर्चा की थी? 6 स्वतंत्रताओं की। और आर्टिकल 20 अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या था? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या था? अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण तथा निवारक निरोधक कानून। आर्टिकल 22 क्या था? अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण तथा निवारक निरोधक कानून। आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 की चर्चा आज की हमने। आर्टिकल 23 क्या था? मानव दुर्व्यवहार बेगार तथा बलात्श्रम निषेध। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाएगा। फिर हमने चर्चा की थी आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 क्या था? आर्टिकल 25 था अंतःकरण से धर्म को अबाध्य रूप से मानना। अबाध्य का मतलब किसी भी बाधा बिना, कोई भी बाधा नहीं रहेगी। अबाध्य रूप से किसी भी धर्म का मानना, उसका आचरण करना तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या था? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आर्टिकल 27 करों की अदायगी में छूट, मतलब राज्य धार्मिक कार्यों के मामले में कोई भी कर नहीं लेगा, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या था? शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। और जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आर्टिकल याद नहीं हो रहे हैं, तो आप आर्टिकल याद लिख कर याद कीजिए, ठीक है। कोई भी आर्टिकल हो उसको एक बार पढ़िए, उसको गुनगुनाइए, उसको लिखिए। लिख लिख कर ये आर्टिकल याद कर सकते हैं, अन्यथा आर्टिकल ऐसे याद नहीं होगे। एक दिन याद कर सकते हो, दूसरे दिन आप फिर भूल जाओगे। तो आर्टिकल याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप आर्टिकल को लिख लिख कर याद कीजिए, और 2-3 बार लिखोगे ना तो याद हो जाएंगे। इनमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, आप आराम से याद कर सकते हो। अन्य सब्जेक्ट करते हो तो यही कर लोगे, ऐसे ही है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, एक बार फिर मिलेंगे कल।